भेंट करने भी नहीं दिया, खाली फोटो खिंचवाया, बस उतना ही में सब काम पूरा हो गया और निकल गए। खुद हम लोग का घर आंगन में आए आदिवासी भाइयों की बिरसा भगवान की जन्मस्थली गांव में, उनका जन्मभूमि में आए, तो हम लोग का तकलीफ प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझते। धरती आबा बिरसा मुंडा का गांव फिर गहरी उदासी में है। यह 15 नवंबर 2023 भी गुजर गया है। बिरसा मुंडा की इस साल की जयंती भी गुजर गई और उलीहातू फिर से हक्का बक्का रह गया। आदिवासी के एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ, आई और चली गई। 15 नवंबर 2023 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू आकर चले भी गए और तब से उलीहातू के बदकिस्मत ग्रामीणों के मन में नाना रूपों में यह सवाल बुरी तरह घुमर रहा है कि क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है या इसका कोई खास मतलब होता है। जी, मेरा नाम गंगी मुंडा है, बिरसा मुंडा की परपोती बहू है। हम लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए बुलाया गया था, उसके बाद दूसरा तरफ बैठने के लिए बोला कि यहाँ बैठ के ही बात होगा, कहा कि बोल दिया गया और बाद में चुपचाप निकल गया। झारखंड प्रांत के अंतर्गत के खूंटी जिला में है धरती आबा बिरसा मुंडा का गांव उलीहातू। हर एक साल 15 नवंबर के आसपास यहाँ खासी रौनक होती है और यहाँ के ग्रामीणों को पक्का यकीन भी रहता है कि 15 नवंबर गुजरने के साथ ही फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है का आलम कायम हो जाएगा और यह रौनक फिर अगले साल 15 नवंबर को ही दिखेगी। बड़ी उम्मीद थी 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर उलीहातू के ग्रामीणों के दिल में कि वो प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और अपने गांव की परेशानियों से उन्हें सीधे रूबरू होकर अवगत कराएंगे। गांव का विकास के लिए सोच के रखे थे और अपना परिवार में जो समस्या है, जो हम लोग का मकान नहीं है, उस सब के बारे में हम लोग सोच के रखे थे। बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग सोच के रखे थे, उस सब कुछ भी हम लोग से बात नहीं हो पाया। 15 नवंबर 2022 को जब देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उलीहातू आई थी, तब भी उलीहातू के ग्रामीणों का यह सपना पूरा नहीं हो पाया कि वो राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। स्थानीय प्रशासन ने उलीहातू के ग्रामीणों को जबरन रोके रखा था 2022 में भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान कि वे किसी भी सूरत में जाकर राष्ट्रपति से नहीं मिले। वह साल, वो दिन गुजर गया और नई घोषणा हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के उलीहातू आने की। फिर से एक उम्मीद जगी कि इस बार उलीहातू के लोग चूकेंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी से मिल कर रहे हैं और अपनी सारी तकलीफें उन्हें बताएंगे। लेकिन एक लंबा कारवां बेशक प्रधानमंत्री जी के साथ उलीहातू पहुंचा, बहुत जोशो खरोश के साथ वहां कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन उलीहातू के लोग प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं पाए। मेरा नाम बुधराम मुंडा भगवान बिरसा मुंडा जी के पोता लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी कि हम लोगों से मिलेंगे और बिरसा भगवान के वंशजों का दुख तकलीफ को सुनेंगे, यही हम लोगों को आशा था। लेकिन यहाँ जो ड्यूटी करने वाला पदाधिकारी सब, व्यवस्था करने वाला पदाधिकारी सब हम लोगों को एक साइड में बैठा करके बैठे रह गए, प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया है। एक बेहद करुण मुंडारी गीत जैसे फिर से उलीहातू के कण-कण में मंद मंद गूंज रहा है। ओकोरेम लेलद लिपि दिशुम दो बिउरतन चिमयरेम चेनत करे गमय दो सेकोरतन डरिदा रेय लेलद लिपि दिशुम दो बिउरतन सिद्धदा रेय चेन लेत करे गमय दो सेकोरतन दिशुम दो बिउरतन सड़क लेक गे गमय दो सेकोरतन रेमट लेक गे ओकोरेम लेलद लिपि दिशुम दो बिउरतन। हे लिपि, तुमने कहाँ देखा है कि देश घूमता है? हे लिपि, तुमने कहाँ देखा है कि देश घूमता है? कारे, तुमने कहाँ देखा है कि देश चक्कर काटता है? हे लिपि, मैंने डाड़ी के पानी में देश को चक्कर काटते देखा है। हे लिपि, मैंने झरने के पानी में देश को घूमते देखा है। देश घूम रहा है लिपि, चरखे के ही समान देश चक्कर काट रहा है, रहट के ही समान देश घूम रहा है लिपि, देश घूम रहा है लिपि। हम लोगों को बहुत खराब महसूस हो रहा है, बहुत ठगा महसूस हो रहा है। हम लोगों को ठगा दिया है, इसीलिए हम लोग बहुत गुस्सा में हैं।
और इसी संबंध में हम लोग उन्मूलन फिर से शुरू करेंगे और जगाएंगे। सारे देश के आदिवासियों को हम जगाएंगे और आदिवासी सब जग जाएंगे और फिर से लड़ाई शुरू होगा। सरकार का व्यवस्था इसी तरह नहीं होना चाहिए। पब्लिक और समाज का उद्धार का सोचना चाहिए। सरकार को बिरसा भगवान का वंशजों का उद्धार होना चाहिए। गांव ग्राम का विकास होना चाहिए। दशकों तक अपमान और उपेक्षा झेलने के बावजूद उली हाथू हारा नहीं है। दरअसल यहाँ के कण-कण में, यहाँ की मिट्टी में संघर्ष के बीज गहरे तक हैं और चाहे कितना भी गहन अंधकार हो, उली हाथू के ग्रामीणों के हृदय में एक सूरज दमक रहा है, एक सूरज खिला हुआ होता है और वो है बिरसा मुंडा। इसलिए तो चाहे कितना भी गहन दुख हो, उली हाथू के ग्रामीण यह मुंडारी गीत गहरी करुणा से गाते हैं। हे सूरज के समान आकाश में चमकने वाले बिरसा, तुमने पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर दिया है। धरती के सभी छोटे बड़े जीव तुमको याद करते हैं और उली हाथू तो तुमको पल पल याद करता है। उली हाथू का कोना कोना तुम्हें याद करता है। पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों को आश्चर्य होता है। घाटी के पेड़ों की कोमल पत्तियों को देखकर हम सब का मन संतुष्ट होता है। अगर हमें ले चलना है तो नदी के उस पार देश के सीमांत तक ले चलो। अगर हमें ले चलना है तो ईचा फूल का रस चूसने के लिए ले चलो। ओ धरती आबा, ओ धरती आबा, ओ धरती आबा।